आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल 3 कंपनियों के द्वारा भारत को ऑफर दिए गए हैं 110 किलोन्यूटन से ज़्यादा पावरफुल इंजन के लिए, जिसमें अमेरिका की कंपनी GE, ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय और फ्रांस की कंपनी साफरान भी शामिल है। पर अभी फिलहाल एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अगर जो रोल्स रॉय के ऊपर आरोप लगे हैं वो अगर साबित हो जाते हैं तो रोल्स रॉयस इस रेस से बाहर हो सकती है। और अगर रोल्स रॉय बाहर होती है तो भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत की जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वह भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और 300 किलोमीटर वाले रेंज के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा DRDO भी अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट होने वाले हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को लेकर आ रही है। तो हम इस वीडियो में यह डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को भी मौका देना चाहिए, जिसकी वजह से भारत की जो डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिर रोल्स रॉयस के ऊपर आरोप यह लगा है कि उन्होंने जो हॉक ट्रेनर बेचा है उनमें मिडिल मैन का यूज़ किया गया है, यानी कि बिचौलियों को पैसे दिए गए हैं हॉक ट्रेनर को सिलेक्ट करवाने के लिए। और अगर करप्शन के ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो एक तरह से भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो AMC Mark II है उसके लिए भारत में ही स्वदेशी तौर पर किसी भी फॉरेन पार्टनर के साथ ज्वाइंट वेंचर करके के स्वदेशी AMC Mark II यानी कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए जेट इंजन को डेवलप किया जाने वाला है। और इन 3 कंपनियों के ऑफर में से सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय के द्वारा भारत को दिया गया है। और अगर ब्रिटेन की रोल्स रॉय के ऊपर यह आरोप प्रूव हो जाते हैं तो जो रोल्स रॉय है वो 5 साल के लिए भारत में से बाहर हो सकती है, यानी कि किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो यह एक भारत को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा जो ऑफर दिए जा रहे हैं उनमें जो IP राइट है वो भारत को नहीं दिए जाने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी आनाकानी करता है और अपनी शर्तों को मनवाने के बाद ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को करेगा। इसके अलावा साफरान ग्रुप भी एक पुराने जेट इंजन को ही भारत को ऑफर कर रहा है, जिसके बेस के ऊपर AMC Mark II के लिए जेट इंजन को डेवलप किया जाने वाला है। तो जो रोल्स रॉय है वो एकदम नए सिरे से भारत के साथ जेट इंजन को डेवलप करना चाहता है। और इसके अलावा बात करें तो वह 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में भी भारत को इन्वाइट कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो ब्रिटेन का जो ऑफर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर अगर यह आरोप साबित हो जाते हैं तो भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। और इसके अलावा बात करें तो भारत को GE और साफरान में से एक पार्टनर को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो पहले अमेरिका के द्वारा सिर्फ डायरेक्टली ही इंजन भारत को देने की बातचीत हो रही थी, पर जैसे जैसे अलग अलग कंपनियों के द्वारा भारत को नए नए ऑफर मिलते गए वैसे वैसे अमेरिका ने भी अपना रुख बदला और भारत को टेक्नोलॉजी और कई सारे इक्विपमेंट भी देने की बातचीत होने लगी। और इस रेस से ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय बाहर होती है तो इसका सीधा फायदा GE और फ्रांस की कंपनी साफरान को मिलने वाला है। और इसके अलावा बात करें तो भारत को आगे जाके IP राइट भी नहीं मिल सकते हैं अमेरिकी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अमेरिका IP राइट किसी को भी नहीं देता है। इसके अलावा बात करें तो जो करंट का GE का F414 INS-6 इंजन है जो कि टेडवीएफ AMC Mark I और तेजस Mark II में लगने वाला है, उसकी भी सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। IP राइट तो अमेरिकी कंपनी GE के पास ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो साफरान ग्रुप है उनके ऑफर भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो जो अमेरिकी कंपनी GE और फ्रांस की कंपनी साफरान के द्वारा जो भारत को ऑफर दिए जा रहे थे वो भारत की ज़रूरतों को पूरा फुलफिल नहीं कर रहे थे। इसी वजह से जो भारत का झुकाव था वो रोल्स रॉय की ओर ज़्यादा था और रोल्स रॉय भारत की हर एक ज़रूरतों को पूरा भी करना चाहती थी। इसके अलावा भारत की हर एक शर्तों को भी मानना चाहती थी, जिसकी वजह से जो 110 किलोन्यूटन से ज़्यादा पावरफुल इंजन AMC Mark II में लगने वाला था, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि भारत यह डील ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय के साथ करे। अभी फिलहाल ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय के अगेंस्ट में FIR हुआ है हॉक ट्रेनर के बेचने में बिचौलियों का सहारा लेने के लिए। और अगर यह आरोप प्रूव हो जाता है तो एक तरह से जो जेट इंजन की डील है उससे बाहर हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो रोल्स रॉय के ऊपर लगे सभी आरोप प्रूव हो जाते हैं तो रोल्स रॉय के ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है, जिसकी वजह से भारत को आगे जाके एक
बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है और इसके ऊपर कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को लेकर आ रही है। तभी फिलहाल DRDO एक सॉलिड फ्यूल वाले 300 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर के ऊपर काम करने वाला है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर प्लस होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो ये जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होगा वो गाइडेड और नॉन गाइडेड दोनों ही तरह के होने वाले हैं। इसके अलावा मल्टीपल टाइप के वॉरहेड को भी कैरी कर पाएगा। तो एक तरह से बात करें तो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के सक्सेस के बाद DRDO अभी फिलहाल उससे भी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट के ऊपर काम करने वाला है। जो हमारा पड़ोसी कॉम्पिटिटर देश है उसके पास वेरी लॉन्ग रेंज के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर आ चुके हैं जिसमें गाइडेड और नॉन गाइडेड दोनों तरह के ही रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास जो पुरानी स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है उसको रिप्लेसमेंट के लिए भी अभी फिलहाल भारत को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की ज़रूरत है जिसको आगे जाके इन रॉकेट लॉन्चरों से रिप्लेस करा जाने वाला है। इसके अलावा बात करें तो जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वह भी इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। तो सोलार ग्रुप भी अपना एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर डेवलप करा है जिनमें दो तरह के वेरिएंट होने वाले हैं। एक की रेंज 150 से लेकर 200 किलोमीटर और जो दूसरा है उसकी रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर होने वाली है। अगर सोलार ग्रुप के द्वारा यह 300 किलोमीटर रेंज वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को बना लिया जाता है तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन होगा भारत के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो 300 किलोमीटर वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वेपन बन जाता है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस क्षेत्र में मौका देना चाहिए जिसकी वजह से जो R&D की स्पीड है वह भी बढ़ सकती है। आपने अमेरिका के केस में देखा होगा कि अमेरिका के फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो या मिसाइल हो, वह प्राइवेट कंपनियां ही बनाती हैं और इसके बीच कंपटीशन भी होता है जिसकी वजह से अच्छे प्रोडक्ट बन के बाहर निकलते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में स्वदेशी कंपनियाँ हैं जिसकी वजह से उसके R&D पे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके अलावा प्रोडक्शन में भी देरी होती है। और भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे तो प्राइवेट कंपनियों के बीच कंपटीशन होगा जिसकी वजह से अच्छे प्रोडक्ट भारत को मिलेंगे। और इसके अलावा बात करें तो उतनी ज़्यादा डिले भी नहीं होगी। इसके अलावा बात करें तो हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अन्य कंपनियों के जो पार्ट है वह भी बनाती है, जैसे कि अपाचे का एयरफ्रेम हो गया और इसके अलावा जो F-60 के विंग्स है वह भी भारत में बनते हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है और जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वो खुल के पार्ट भी ले रहा है। और इसके अलावा बात करें तो जो आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसमें प्राइवेट कंपनियां भी पार्ट लेने वाली है। इसके अलावा बात करें तो जो हमारे प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने कई सारे वर्ल्ड क्लास के हथियार भी बनाए हैं और उन्होंने कई देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा बात करें तो जो भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि AMC प्रोग्राम में भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाने वाला है। तो SPV मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर को AMC प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां होगी तो उनके बीच कंपटीशन भी ज़्यादा होगा जिसकी वजह से बेहतर प्रोडक्ट भारत को मिलेंगे और इसके अलावा जो प्रोडक्शन का डेवलपमेंट है वह भी फास्ट हो सकता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।